सीटीजी की बात करें तो हमने देखा था, हम इन चार उस पे हम देखते हैं। ये वैसे थ्योरेटिकली है, बेसिकली आपको तो इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस थोड़े थोड़े नाम याद रखने हैं आपको। जैसे बेस लाइन फीटल हार्ट रेट, नॉर्मली जो फीटल हार्ट रेट होता है दैट इज़ बिटवीन 110 टू 150 बीट्स पर मिनट, लेकिन जो इसकी अपर लिमिट रखी गई है वो 160 रखी गई है। इससे ऊपर है तो टेकिकार्डिया है, 110 से कम है तो ब्रेडिकार्डिया है। अब क्या क्या रीजंस हैं जिसमें फीटल टेकिकार्डिया हो जाएगा? जब मैटरनल या फीटल इन्फेक्शन हो, कोई एक्यूट फीटल हाइपोक्सिया हो, फीटल अनीमिया हो, या कोई एडेनोसेप्टर एगोनिस्ट आपने दे रखे हैं जैसे राइटोड्रीन वगैरह दे सकता है। बच्चों में बेसिकली जो ये पैरासिम्पथेटिक सिस्टम होता है ये पूरी तरह मैच्योर नहीं होता है, इसलिए इन बच्चों को टेकिकार्डिया रहता है अंडर नॉर्मल। अच्छा, एक होती है फिर बेस, तो ये तो रहा बेस लाइन फीटल हार्ट रेट। एक होती है बेस लाइन वेरिएबिलिटी। बच्चों में क्या होता है, हर हार्ट बीट में वेरिएशन होता है। जैसे पहली यहाँ आएगी, दूसरी आएगी तो तीसरी हो सकता है यहाँ है, चौथी यहाँ आ जाए, मतलब हर बीट में वेरिएशन है, लेकिन ये इतना कम होता है कि हम इसको असेस नहीं कर पाते। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म वेरिएबिलिटी। एक होती है लॉन्ग टर्म वेरिएबिलिटी, जो बेसिकली इट शुड ऑलवेज बी मोर देन 10 बीट पर मिनट। ठीक है जी, अगर बेसलाइन वेरिएबिलिटी लेस देन 10 बीट्स पर मिनट है तो ये एबनॉर्मल है, तो इट शुड बी मोर देन 10। ये जो बीच में दे रखा है इस चीज़ को सब भूल जाओ, बस आप याद रखो बेसलाइन वेरिएबिलिटी इज कंसिडर्ड नॉर्मल, इट इज लेस देन 10 बीट पर मिनट। तो इससे नॉर्मल बेसलाइन वेरिएबिलिटी जो है दैट शुड बी मोर देन 10 बीट पर मिनट। ठीक है जी। अब क्या क्या कॉजेज हैं इसमें, वही है गेस्टेशनल एज, बेसलाइन मॉडिफाइड बाय फीटल स्लीप स्टेट। जब बच्चा सो रहा होगा तो बेसलाइन वेरिएबिलिटी फर्क पड़ेगा, हाइपोक्सिया से फर्क पड़ेगा, फीटल इन्फेक्शन से फर्क पड़ेगा, ड्रग से फर्क पड़ेगा, बस इतना। फिर होता है फीटल राट एक्सेलरेशंस। तो बेसिकली क्या होता है, बच्चे की जो फीटल हार्ट रेट है वो बढ़ना चाहिए एटलीस्ट 15 बीट्स पर मिनट एंड दैट शुड लास्ट फॉर एटलीस्ट 15 सेकेंड्स। ऐसी फीटल रेट का डिसेलेशन होता है, वो भी इट शुड बी 15 बीट्स पर मिनट एंड इट शुड लास्ट फॉर मोर देन 15 सेकेंड। तो जब डिसेलरेशन होगा इसका मतलब फीटल हाइपोक्सिया है या एम्बलाइकल कॉर्ड कंप्रेशन है, तो ये आफत की बात है। लेकिन जब फीटल रेट एक्सेलरेशन है, ये इसका मतलब शो करता है कि बच्चा जो है रिएक्टिव है, और अच्छी बात है ये। तो एक तो ये बात, ये रहा इसका आपका। और ये सब बेकार की बातें, इन सबको आप छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं पढ़ना। फिर कई बार क्योंकि ये जो सीटीजी है ये बेसिकली इंटरप्रिटेशन चाहिए इसके लिए, और ये हर क्लिनिशियन के साथ अलग अलग होता है, इसलिए अब कंप्यूटराइज सीटीजी आ गए। बस इसके बारे में इतना याद रखो, इससे जो क्लिनिशियंस की वेरिएबिलिटी हैं वो खत्म हो जाएंगी। फिर आता है बायोफिजिकल प्रोफाइल। फीटल सीटीजी के अलावा हम और कुछ भी कर सकते हैं जिससे हम एंटीनेटल हाइपोक्सिया डिटेक्ट कर सकें। तो उसमें हमारे कुछ पैरामीटर्स हैं, फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट, फीटल बॉडी मूवमेंट्स, फीटल टोन और एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम।